जब मेरी शादी सुरेश से हुई तो मैं अपने मायके को हमेशा के लिए छोड़कर एक अनजान परिवार में आ गई थी। शादी से पहले मेरे पिता को शक था कि सुरेश नशा करता है, लेकिन मैंने अपने प्यार के आगे सब कुछ अनदेखा कर दिया। शादी के बाद मैं अपनी नई दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। सुरेश मुझे हर सुख देता जिसकी तमन्ना एक लड़की को होती है। हर रात वो मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह सजाता और अपनी खुदाम खुदाई का खेल पूरा करता। रोज रात वो मेरे गोल गोल संतरे को मसल मसल कर चूसता उसे लाल करता। कभी कभी दांत से काटकर लाल कर देता। वो अपने होठों से चूस के जलेबी जैसा रसपान करता। मेरी गोल गोल रसभरी खरबूजे चूस चूस कर और चाट चाट कर लाल कर देता। अपनी 2 उंगली कुआं में डालकर पानी निकाल देता। धीरे धीरे नीचे मेरी पैरों के बीच अपनी लंबी मोटी केले को सही जगह लगने की कोशिश करता। मेरी सुखी कुआं को मुंह लगाकर उसमें जान डाल देता। ये सब में मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मेरी चींटियां में जैसे कोई चीज रेंग रही हो वैसा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे वह अपने मोटे लंबे केले से मेरी प्यासी कुएं में अपने मोटे केले डालकर खुदाई करके पानी निकल देता। पूरी रात खुदम खुदाई का खेल चलता रहता। 3 से 4 बार मेरी जमकर खुदाई करता और सारा सामान मेरे मुंह में डाल देता। मेरी कामुक जवानी हर पल एक ऐसे मर्द की तलाश में थी जो पूरी हो चुकी थी, जो मेरी इस ज्वालामुखी को शांत कर सके। मेरी अंदर की सारी गर्मी शांत हो जाती। ये सब करके उसे मजा बहुत आता था। सच कहूँ तो इसमें मुझे भी मजा आता था। यह अब हर रात की कहानी हो चुकी थी। मुझे हर दिन रात होने का इंतजार रहता। मेरी भरी जवानी अपनी चरम सीमा पर थी और मैं उसका मजा उठा रही थी कि अचानक एक दिन सुरेश को काम के सिलसिले में शहर के बाहर जाना पड़ा। मैं सोच में पड़ गई कि अब मेरा क्या होगा। सुरेश के जाने से मेरी रात एकदम वीरान हो गई। घर में अब मैं, मेरी जेठानी और ससुर जी थे। इस घर में मुंह बहुत अजीब सा लगता था। मेरे जेठ जी शहर के बाहर काम करते थे और सालों साल घर नहीं आते थे। मेरी जेठानी बहुत शांत स्वभाव की थी और ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करती थी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। उनकी आंखों में एक अनजान सा डर हमेशा रहता था। ना जाने वो क्या थी। हर रात जब सब सो जाते तो मैं देखती कि वह तेल की कटोरी लेकर ससुर जी के कमरे में चली जाती और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती। ये सिलसिला रोज का हो गया था। दरवाजे के अंदर से अजीब सी आवाज आती जो मुझे अंदर तक डरा जाती। मुझे सुरेश के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते। मुझे हमेशा से लगता कि कमरे के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। मैं जानती थी ऐसी आवाजें कब निकलती है, पर मैं डर से चुप हो जाती। मुझे लगता मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं ये सब देखकर भी चुप रही। अब ये हर रात की कहानी हो गई। जेठानी जी रोज चुपके से तेल ले जाती, लेकिन इस घर में अजीब सी बातें होती थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं। एक रात मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर सुना तो अंदर से मेरी जेठानी की सुबकने की आवाजें आ रही थीं। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने हिम्मत करके अपनी जेठानी से पूछा, आप हर रात ससुर जी के कमरे में क्या करने जाती हैं? ये सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वह मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम ज्यादा मत सोचो, बस यही समझो कि उनके पैरों में बहुत दर्द होता है और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ।
लेकिन उनके हाव भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। वह जब भी कमरे से बाहर आती उनकी चाल अलग हो जाती, जैसे उनके पैरों के बीच कोई जख्म हो। वो तेल खत्म हो जाता। आखिर इतना तेल कैसे खत्म हो रहा था? मैंने कई बार सवाल किए तो भाभी ने गुस्से में बात टाल दी। लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। एक दिन मैंने अपनी सबसे करीबी सहेली को ये सब बताया। वह भी हैरान रह गई और बोली, ये बहुत अजीब है। तुम्हें इसका सच जानना चाहिए। अगली रात जब मेरी जेठानी हमेशा की तरह तेल की कटोरी लेकर जाने लगी, तो मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, आज मैं जाऊंगी आपके बदले। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे मना करने की कोशिश की, लेकिन मैं अड़ गई। उसे डर था कि जो आज तक मेरे साथ हुआ है कहीं वो तुम्हारे साथ न हो। जैसे ही मैं तेल लेकर कमरे में गई, मेरे ससुर जी पहले से ही अंधेरे में बैठे थे। मैंने दरवाजा बंद किया और तभी उन्होंने कहा, आज इतनी देर क्यों कर दी मेरी जान? ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा गला सूख गया और मैं कांपने लगी। ससुर जी ने अपने सारे कपड़े अपने बदन से अलग पहले ही कर दिए थे। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे ऊपर हाथ फेरने लगे। मैं काफी डर गई। मुझे लगा आज मैं पकड़ी गई। मुझे मजा तो आ रहा था लेकिन डर भी लग रहा था। ससुर जी अपने हाथ मेरे संतरे में जोर से दबाए हुए थे और उसे मसल रहे थे। मैं उनका विरोध भी न कर सकी। धीरे धीरे वो मेरे खरबूजे को पकड़कर दबा रहे थे। उसे बहुत मजा आ रहा था। मुझे लगा अब मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मैंने घूंघट किया हुआ था। मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और दौड़कर बाहर आ गई। मेरी जेठानी दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने घबराकर उनकी ओर देखा तो वह मुझे अपने कमरे में ले गईं। मैंने उन्हें सारी बात बताई और रोने का नाटक किया, पर सच तो ये था कि मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। मैं अपनी जेठानी के सामने बहुत रोई। उसने कमरे में पहुंचते ही उन्होंने अलमारी से एक तस्वीर निकाली और मेरे सामने रख दी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में मेरी जेठानी दुल्हन के जोड़े में थी और उनके बगल में मेरे ससुर जी खड़े थे, दूल्हे के कपड़ों में। ये तुम्हारे ससुर नहीं, मेरे पति हैं, मेरी जेठानी ने कांपती आवाज में कहा। क्या? मैंने चौंक कर कहा, हाँ। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, यह मेरी शादी की तस्वीर है। मेरे ससुराल में मैं बहू नहीं, इनकी दूसरी बीवी बनकर आई थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तुमने जो आवाजें सुनी थी, वे सिर्फ दर्द की नहीं थी। मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। जब मैंने मां बनने की बात छुपाई, तो सिर्फ इसलिए कि यह सब सामने न आए। मेरे पति यानी तुम्हारे ससुर ने मुझसे वादा किया था कि जब बच्चा हो जाएगा, तो वह मुझे गांव भेज देंगे और कह देंगे कि हमने ये बच्चा गोद लिया है। लेकिन जेठ जी, मैंने कांपते हुए पूछा, वह कभी थे ही नहीं। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरे पति ने ये दिखाने के लिए एक झूठा नाम रखा था कि उनका एक बेटा विदेश में रहता है। असल में उनका कोई दूसरा बेटा था ही नहीं। तुम्हारा पति भी इस सच से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन उसे चुप रहने के लिए कहा गया था। और वह तेल वाली बात जो आप रोज रात को चुपके से कमरे में ले जाती थी,
जेठानी जी ने कहा, वह तेल में तुम्हारे ससुर जी को उसके काले मोटे केले में लगती थी जिससे उसमें ताकत आ सके और वो कुछ करने का जोश पा सके। ये चीख पुकार उसी का नतीजा था जो हर रात वह मुझे देता था। हर रात वो मुझे बहुत बहुत मारता, मुझे हर रात नोचता ताकि वह बाप बन सके। मैंने अपने शरीर के सारे जख्म उसे दिखाए जो उसने दिए थे सिर्फ एक बच्चे के लिए। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। ये घर रहस्य और झूठ के जाल में फंसा हुआ था। मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैं क्या करूं? किससे कहूं? मेरी जेठानी की दर्द भरी कहानी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी थी। अब सवाल था, क्या मैं इस सच को सबके सामने लाऊं, या फिर उसी अंधेरे में जीऊं जिसमें ये घर कई सालों से जी रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अंदर तक कांप रही थी। ये घर, जिसे मैं अपना समझकर आई थी, एक गहरे रहस्य का पिंजरा था। मैं अब इस पिंजरे का हिस्सा नहीं बन सकती थी। मैं जानती थी कि अगर आज मैं चुप रही तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। मैंने अंदर से हिम्मत जुटाई और अपनी जेठानी की ओर देखा। अब बहुत हो गया। हम इस सच को सबके सामने लाएंगे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। लेकिन क्या समाज हमारी बात सुनेगा? क्या ये घर अपने गुनाहों से बच पाएगा? मैं और मेरी जेठानी एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन मेरी आंखों में अब बस एक ही चीज थी, गुस्सा। मैंने फैसला कर लिया था। कुछ दिनों के बाद जब सुरेश घर लौटा, मैंने उसे सब बता दिया। मेरी बातें सुनकर वह चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक अजीब सा डर था। क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ पता था। तो तुम सब जानते थे। मेरी आवाज में आग थी। सुरेश ने नजरें झुका ली। तुम कुछ नहीं समझोगी। मेरा खून खौल उठा। क्या नहीं समझूंगी कि तुमने मुझे भी उसी नर्क में धकेल दिया जिसमें तुम्हारी भाभी जी रही हैं? कि तुम्हारे पिता के कुकर्मों को छुपाने के लिए तुमने मुझे मोहरा बना दिया? मैंने उसे अपने साथ हुई सब घटना बता दिया। वह चुप था। उसकी चुप्पी मेरी जीत थी। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह, जब पूरा घर नींद में था, मैं और मेरी जेठानी घर से बाहर निकले। मैंने अपने फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग और सबूत इकट्ठा कर लिए थे। मैंने पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कदम रखा। जैसे ही पुलिस हमारे साथ घर पहुंची, ससुर जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में पहली बार डर था। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने उनकी आंखों में देखा। आपको हमेशा लगा कि औरतें कमजोर होती हैं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि जब वही औरत अपने दर्द को हथियार बना ले, तो वह क्या कर सकती है। सुरेश चुप था। पूरा घर गूंज उठा पुलिस के सायरन से। वह हवेली, जो बरसों से एक गहरे राज का पिंजरा थी, आज उस पिंजरे की सलाखें टूट रही थीं। आज वो औरतें जो अंधेरे में थीं, उजाले की ओर बढ़ रही थीं। और इस बार कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। मुझे इस बात की खुशी थी कि जेठानी जी को इंसाफ मिला और वह हर रात की जुर्म से आज़ाद थी।